सो एज अ ब्लैक क्लोवर फैन तुमने भी कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि आस्था का फादर कौन है। Yes, exactly. तो थ्रू आउट द सीरीज हमें कहीं पर भी इतना सा भी हिंट नहीं मिला कि आस्था का फादर कौन है। तो इसके पीछे मेनली दो रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि आस्था के फादर की कोई वैल्यू नहीं है, जैसा कि माय हीरो एकेडेमिया के साथ था। थ्रू आउट द सीरीज हमें कहीं पर भी पता नहीं लगा कि डेकू का फादर कौन है, और वो सीरीज के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं था। तो हो सकता है ब्लैक क्लोवर का भी यही सीन हो। और यूकी तबाता ने भी आस्था के फादर को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी और सीरीज में नहीं डाला। तो गाइस, तो पहला रीजन ये हो गया, पर जो सेकंड रीजन है उसके चांसेस ज्यादा हैं और वो ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो हो सकता है यूकी तबाता ने आस्था के फादर से रिलेटेड काफी ज्यादा बढ़िया कुछ स्टोरी बना के रखी हो, जो कि हमें आगे जाके पता लगे। पर जैसा कि तुम्हें पता है कि ब्लैक क्लोवर अपनी एंड आर्क में है और ब्लैक क्लोवर के पास ज्यादा टाइम भी नहीं है कि वो न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करे या फिर बैक स्टोरी बताए। पर हो सकता है अभी ब्लैक क्लोवर और भी ज्यादा कंटिन्यू करे अपने आप को, सीरीज बस यहीं पे एंड ना हो जाए। तो गाइस, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आस्था का फादर कौन हो सकता है, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि आस्था की जो मोम है लिचिता, उसका एक कर्स या फिर मैजिक है कि वो अपने आसपास के बंदों का जो मैजिक है उसे वो कंज्यूम करती है, और मैजिक के साथ साथ वो सक करती है उन लोगों की लाइफ एनर्जी। तो सक सुन के तुमने कुछ और समझा होगा, पर नहीं गाइस, वो सक करती है लाइफ एनर्जी, और ज्यादा देर उसके पास अगर कोई रहेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो आस्था का फादर एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि काफी ज्यादा यूनिक हो, पावरफुल हो, और जैसा कि तुमने सीरीज में देखा था कि लीबे आस्था की मोम के आसपास आसानी से रह सकता था क्योंकि वो एक डेविल था और उसके पास मैजिक भी नहीं था। तो आस्था के फादर का क्या सीन हो सकता है? तो अभी तक ब्लैक क्लोवर के पूरे यूनिवर्स में आस्था के फादर के लिए बस दो ही मेन कंटेंडर हैं। एक है जूलियस / लूसियस और दूसरा है आस्टरोफ, जो कि एक हाई रैंक्ड डेविल है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आस्था का फादर कोई ड्वार्फ हो, क्योंकि तुम्हें पता है थ्रू आउट द सीरीज आस्था को कई बार ड्वार्फ बताया गया है और इस वर्ल्ड में ड्वार्फ भी एग्जिस्ट करते हैं, और हमें ड्वार्फ की ज्यादातर पावर के बारे में भी नहीं पता है। तो इन सारी थ्योरीज में भी एक काफी बड़ी कमी है कि पूरी सीरीज की जो आस्था की स्टोरी है वो इसी वाले मोटिव पे चलती है कि आस्था एक कॉमनर है और कैसे उसने मैजिक नाइट्स कोड को ज्वाइन किया एक कॉमनर होते हुए लोअर क्लास से। पर कभी आगे जाके हमें बताया जाता है कि आस्था एक हाई रैंक्ड फैमिली से है या फिर काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली से है, तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। पर फिर भी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि सीरीज में हमें आस्था का फादर दिखाया जाए, क्योंकि तुम्हें पता है आस्था और यूनो की जो स्टोरी है वो पैरेलल चलती है। एक की अगर बैक स्टोरी दिखाएंगे तो दूसरी की भी 1-2 एपिसोड में दिखा ही देते हैं। तो सीरीज में हमें पता लगा कि यूनो स्पेड किंगडम का प्रिंस है और उसके फादर की डेथ हो चुकी है, पर उसकी मोम अलाइव है। और आस्था के साथ इसका उल्टा है, आस्था की मोम की डेथ हो चुकी है, जो कि हमें कंफर्म हुआ है, पर हो सकता है कि आस्था का फादर अभी भी अलाइव हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आस्टरोफ के बारे में। तो आस्टरोफ अंडरवर्ल्ड के डेविल में सब मतलब जो टॉप 3 डेविल थे उनमें से एक था, पर एक दिन वो अचानक से वहां से गायब हो जाता है और उसकी जगह ली वहां पे मैग्यूकिला ने। और इसके नाम की वजह से भी काफी ज्यादा थ्योरीज बनी है कि ये आस्था का फादर है, क्योंकि इसके नाम में ही आस्टरोफ आता है, आस्था और रोफ, आस्टरोफ। और लूसियस ने जिस डेविल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ये वही डेविल है। तो काफी ज्यादा फैंस का ये भी मानना है कि हो सकता है जूलियस / लूसियस ही आस्था का फादर हो। तो गाइज, इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि लूसियस ने आस्था को कभी भी अपने फ्यूचर में देखा ही नहीं। लूसियस ने आगे का जितना भी फ्यूचर देखा है तो उस वाले फ्यूचर में आस्था एग्जिस्ट नहीं करता था, पर आस्था इस वाले यूनिवर्स में है और उसी की वजह से उसने बोला था कि आस्था फ्लो ऑफ द वर्ल्ड है और उसकी वजह से ही जितनी भी टाइमलाइन है वो चेंज हो रही है। तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि लूसियस आस्था का फादर हो, क्योंकि भाई लूसियस अपने आप को ही मारने के लिए अपना बेटा थोड़ी तैयार करेगा, एक वेपन जो कि उसे हरा सकता है। तो पर्सनली मुझे लगता है यार आस्था के फादर को गैस करना कि कौन हो सकता है आस्था का फादर, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेन रीजन है आस्था की मोम। आस्था की मोम का जो कर्स है कि वो अपने आसपास के लोगों की लाइफ एनर्जी को सक करती है, तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है किसी को भी चूज करना, क्योंकि अगर कोई उसके साथ ज्यादा देर रहेगा तो वो मर जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आस्था का फादर किसी अननोन कंट्री से हो। तो अभी तक हमें जितना पता है कि ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है क्लोवर किंगडम, डायमंड किंगडम, हार्ट किंगडम और स्पेड किंगडम, और इसके अलावा न्यू कंट्री इंट्रोड्यूस हुई थी वो थी हीनो किंगडम। हो सकता है इसके अलावा एक और न्यू कंट्री हो जहाँ पे रहते हो ड्वार्फ। तो आगे चल के हमें कभी ड्वार्फ वाली सिटी दिखाई जाती है तो ये चांसेस बढ़ जाएंगे कि आस्था का फादर इस सिटी से बिलोंग करता हो। तो गाइस, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि आस्था का फादर कौन है। पर यह भी हो सकता है कि
क्योंकि तबाता ने कभी सोचा ही ना हो या फिर उन्होंने ये इम्पोर्टेंट ना समझा हो कि आस्था के फादर को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो गाइज आप अपनी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए आपको मिलता हूं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।